खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रचित जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आपकी खरीदे बेचे या फिर बने रहें। एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं और सबसे पहले लेके आएंगे आईएक्स। स्क्रीन पर आ गया। मार्केट कपलिंग मामले में कंपनी को बड़ा झटका लगा है। इसको झटके लगते भी कुछ ज़्यादा ही हैं आईएक्स को। एपीटीएल ने कंपनी की अर्जी जो है वो खारिज की। उसके बाद हमने देखा कि 4% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। और आपको बता दें कि सीईआरसी के आदेश के खिलाफ इन्होंने अर्जी जो है वो दाखिल की थी। सर क्या सलाह रहेगी जब इसमें थोड़ा सा कुछ चलना होता है? एक समय तो बुरी तरह गिरावट था, लेकिन हाँ रिकवर कर गया है, फिर भी 2% नीचे 1.5% के आसपास की गिरावट है। कैसे देख रहे हैं सर आईएक्स को आप? सर पावर ट्रेडिंग का काम करता है तो झटके तो लगना लाजमी है। और सर शुरू से बोल रहे हैं, इससे प्लीज दूर हो जाइए, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक है कोई बड़ी बात नहीं है, आपको डबल डिजिट में भी आता हुआ दिखे, जहां लेवल मिले एग्जिट करिए। जहाँ मौका मिले निकल जाइए, ये फिलहाल के लिए जो है राय निकल करके आ रही है। चलिए अगली जो है कंपनी लेकर के आते हैं और बीएचईएल को लेकर के देखते, गेल माफ़ कीजिएगा। गेल पे अपडेट ये है कि दीपक गुप्ता को नया चेयरमैन और सीएमडी जो है वो नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर मैनेजमेंट में जो बदलाव है, 1 मार्च से सीएमडी का पदभार संभालेंगे दीपक गुप्ता। हालांकि शेयर लगभग फ्लैट ट्रेड करता हुआ, काफ़ी क्वेरीज रहती है। पीएसयू शेयर है। 28 फरवरी 2029 तक कार्यकाल जो है वो उनका रहेगा। तो 26 से 29 3 साल के लिए उनको नियुक्त किया जाएगा। सर क्या व्यू है गेल को लेकर के अभी करंट लेवल पे 162 के आसपास? क्या जिनके पास है और जो लोग पोजीशन लेना चाह रहे हैं दोनों के लिए? सर बोल तो बहुत शानदार रहे हैं आप, पर आपकी मतलब सॉरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। सॉरी सर, ये अच्छा स्टॉक है वैसे, मगर अभी सर कोई ट्रेंड चेंज नहीं होता हुआ दिख रहा है। 168 पे आके बार बार थक रहा है। मैं फ्रेश एंट्री के लिए भी नहीं बोलूंगा, और जिनके पास है उनको बस ये बोलूंगा थोड़ा सा पेशेंस रखें। एक बार ये सस्टेन करेगा 176, उसके बाद मूवमेंट करेगा और फिर ग्रेजुअली आपको हाई लेवल्स दिखाएगा। बट क्या अभी कुछ ट्रेंड चेंज होगा? नहीं। हम्म, ठीक है। तो अभी तो सर खरीदने की सलाह नहीं है ना? क्योंकि कुछ हो नहीं रहा सर, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, क्यों पैसे फंसाने। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं और यहाँ पर देखते हैं वहाँ पे कुछ गतिविधियाँ हो। एचएल जो है पे बात कर लेते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ एचएल ने जो है एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और ये जो है 228 एयरक्राफ्ट खरीद के लिए इनको जो है 8 डॉर्नियर जो है एयरक्राफ्ट जो है वो खरीदेंगे। आपको बता दें कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए इस्तेमाल में जो है ये एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होगा। करीब 2200 करोड़ से ज़्यादा की शायद ये डील थी। 1.25% की मजबूती देखने को मिल रही है आज के इस बाज़ार में। आपका व्यू क्या रहेगा सर? थोड़ा सा इसके ऊपर भी सर शनि की दशा चल रही है। जब भी थोड़ा सा चलना शुरू होता है कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आपका व्यू क्या है सर एचएल पे? सर बोलते हैं ना कि जो आप चीजें लेके चलते हैं ना, वो आपके चाहने वालों के भी ऊपर आ जाती है और उस तरीके से काम करने लग जाती है। अब देखिए सुजलॉन हो गया, एचएएल हो गया, ये जितने भी काउंटर्स हैं जो मुझे पसंद है, सब बेचारे ऐसे ही जो मैं निफ्टी के लिए बोलता हूँ इनके साथ हो जाता है। बट चलिए वो एक मजाक की बात है। जिस तरीके से है सर, ये आपको जिस भी दिन मार्केट थोड़ा सा रिस्पाइट देगा, हाथ के हाथ 4582 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। इसका मेन मूवमेंट चालू होगा 4980 के ऊपर। तब तक एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में है। अगर आपके पास है तो बने रहे, नहीं है तो यहां भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा कूल ऑफ करके अगर 4080 तक भी दिखे तो पोजीशन अपनी और बढ़ा सकते हैं। ठीक है सर। चलिए एक और खबर लेकर के आते हैं। दिलीप बिल्डकॉन, इनको सर एक नया ऑर्डर मिला है। पाइपलाइन प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिलता हुआ दिलीप बिल्डकॉन को दिखाई दिया है। पीएनजीआरबी एटीएफ पाइपलाइन प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है। ये करीब 124 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पर मिला है। अभी हाल ही में कंपनी के रिजल्ट भी आए थे। मुनाफे में थोड़ी बढ़त जरूर देखने को मिली, लेकिन रेवेन्यू जो है घटता हुआ दिखाई दिया। शेयर में कोई खास मतलब तेज़ी की तो बात ही छोड़िए, 4-4.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर इस पूरे सेक्टर में अभी थोड़ा सा प्रेशर लगातार बना ही हुआ है पूरे सेक्टर में ही। आपका व्यू क्या है दिलीप बिल्डकॉन को लेकर के? 1 महीने में 8% के आसपास का करेक्शन अभी अवॉइड ही करें? सर बिल्कुल अवॉइड ही करना चाहिए। और आप देखिए कि अभी एक और न्यूज आई थी सर 2 दिन पहले, बैंगलोर में सर रियल एस्टेट में करेक्शन चालू हो गया। आप ये चीज नोटिस करिएगा, मतलब यूजुअली हम देखते थे कि डील्स नहीं हो रही है। सर
प्राइसेस नीचे होने लग गई हैं और डील्स होने लग गई, ये थोड़ा सा एक स्केरी पार्ट है जिसपे हमें फोकस जरूर करके रखना होगा। जी सर। तो ये बात है यहाँ पर। चलिए जरा इस बीच से सर कई सारे रिजल्ट्स हैं, तो एक एक करके जरा थोड़े से उस पर नज़र डाल लेते हैं। अभी हम लोगों ने एचएल की बात की, अब जरा एस्ट्रा माइक्रोवेव की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है नतीजे आए हैं कंपनी के, और ज़रा कंपनी के मुनाफे में अगर हम देखें तो 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। 46.8 करोड़, करीब 47, ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा है, 1% डाउन है। रेवेन्यू 1% बढ़ा है। एबिटा जो है वो इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन्स की बात करें, मार्जिन्स में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, 2% के आसपास का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। आज अगर देखें तो एस्ट्रा माइक्रोवेव में अभी जो है करीब 1.25% के आसपास की मजबूती है। सर क्या व्यू ले रहे हैं आप एस्ट्रा माइक्रोवेव को लेकर के? 919 920 के आसपास ट्रेड करता हुआ, इस अस्त्र में कितनी शक्ति है सर? देखिए शक्ति तो बहुत है सर, मगर चल नहीं रहा है ये भी। वो ये ना, जो मेरा फेवरेट है वो, मैं लगता है शनि मैं ही बन गया हूँ, जिस पे हाथ रख देता हूँ वो बेचारा चलना बंद कर देता है। बट चलिए, ये तो मजाक की बात है, भगवान माफ करे। मगर जिस तरीके से ये सिचुएशन दिखा रहा है सर, मार्केट थोड़ा सा रिलैक्स होगा, ये वापस आपको 1020 लेवल्स तक जाता हुआ दिखेगा। अभी ये भी ट्रेंड चेंज नहीं कर रहा है, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। 1100 रुपए के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा, उसके बाद 1360 और 1500 तक भी जा सकता है, बट अभी स्ट्रगल है। अभी जो है स्ट्रगल है यहाँ पर। अच्छा सर, जबकि जब स्ट्रगल की बात चल रही है, डिफेंस की बात चल रही है, एचएल और एक्स्ट्रा हो गए, पारस डिफेंस और डेटा पैटर्न भी देख लीजिए प्राइवेट में, क्या वहाँ पे कोई गतिविधि या कोई पोजीशन बनाने की गुंजाइश है, या अभी अवॉइड करना चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले हम उठा लेते हैं पारस डिफेंस को। 641 पे चल रहा है ये। ये सर बार बार ना लोअर लेवल पे एक अपने आप को चेक कर रहा है। 620 लेवल्स के आसपास आता है, वहां से सपोर्ट लेता है, फिर बाउंस बैक करता है। अगर लेना चाहें और छोटी ट्रेडिंग बेट चाहिए तो 620 624 लेवल्स पे लीजिए, 710 पे डिप्लॉय कर दीजिए। अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये सस्टेन करना चालू करे 734 के ऊपर, उसके बाद ये ट्रेंड चेंज करेगा। ट्रेंड चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा, छोटी सी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो इन लेवल्स पे ले सकते हैं, अच्छा रिटर्न देके जाएगा। उसके साथ साथ सर हम बात कर लेते हैं डेटा पैटर्न्स की। डेटा पैटर्न्स अच्छा कर रहा है। आप देखिए डिफेंस का स्टॉक होने के बावजूद जिस तरीके से पोजीशन है, 2931 तक के लेवल्स तो आपको बहुत कंफर्टेबली दिखा सकता है, और उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद आपको 3260 तक के भी लेवल दिखा सकता है। ये बात है यहाँ पर। चलिए इस बीच अगली कंपनी जो है देखते हैं, लेकिन इस बीच एक संदेश रोज जी का फिर से आया है। उनके अंदाजे करम उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाजे करम उन पे वो आना दिल का, हाय वो वक्त वो बातें वो ज़माना दिल का, न सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, ज़िंदगी गुजरी मगर दर्द ना जाना दिल का। मतलब अद्भुत चल रहा है ये सर वैलेंटाइन डे पे क्यों आ रहे हैं सारे? ये। मुझे भी लग रहा है या तो कोई मतलब जो है ना, कोई जानने वाला व्यक्ति कोई मतलब कुछ जो है शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ठीक है, अच्छी बात है, इतनी मेहनत करके शायरी भेजी जा रही है तो कम से कम पढ़ना तो लाजमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और मेरे लिए तो आ नहीं रही है, आ सारी आपके लिए रही है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि शो बहुत जगह देखा जाता है, अगर घर पे भी देखा जा रहा होगा ना, ये जो आपकी खुशियां हैं ये रात को गम में बदल जाएंगी, ध्यान रखिएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मतलब कुछ अच्छा इंसान मतलब जो है सोच ही नहीं सकता। मतलब मुस्कुराहट भी नहीं बर्दाश्त हो रही आपसे, मतलब जो है अद्भुत है, अद्भुत है अर्षित जी, वाह। यही कहते हैं मतलब जो है क्या ही कहा जाए, मतलब आप जैसे दोस्त हों तो फिर दुश्मनों की आवश्यकता कोई है नहीं। सर मैं तो सोच सोच के बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या नहीं नहीं नहीं, ये जो आपकी क्रिएटिविटी और सारी चीज़ें जो है ना, अद्भुत हैं सर, अद्भुत। चलिए और कुछ एक पीएसयू स्टॉक्स लेकर के आते हैं, और आज बहुत सारे पीएसयू स्टॉक्स के नतीजे हैं। कोल इंडिया में सर प्रॉफिट हमने देखा 16% बढ़ गया, और ये 16% बढ़ करके 7166 करोड़ रुपए रहा है, घटा है, माफ़ कीजिएगा, 8491 करोड़ से घट करके 7166 करोड़ रुपए रहा है। और रेवेन्यू में 5% की गिरावट रही है, एबिटा 24% घटा है, सब घट ही रहा है। मार्जिन्स में भी प्रेशर देखने को मिला है।
रजत सर, क्या व्यू रहेगा कोल इंडिया को लेकर के? अभी देखें तो कोल इंडिया में करीब 2-2.5% की गिरावट 409 के आसपास चल रहा है। आपका व्यू क्या है कोल इंडिया पे? देखिए सर, वैसे व्यू अच्छा है और एक बार बात भी हो रही थी इसके लिए, तो मैंने कहा था सर हायर लेवल पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। कुछ कुछ लोग इसको 480-500 बोल रहे हैं, तो फिर कमेंट भी आया था कि ट्रोल कर रहे हैं। मैं ट्रोल नहीं कर रहा था भाई, मैं लेवल दे रहा था आपको, मैं इतना बुलिश नहीं हो पा रहा था। इन लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। इस रिजल्ट के बाद जो करेक्शन आया है, बिल्कुल आप अपनी पोजीशन बना के रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। कंटिन्यूसली अभी मैं समझता हूं इसमें एक आपको अप मूव देखने को मिल सकता है 438 लेवल्स तक, और 438 के ऊपर मेंटेन करने के बाद 464 तक भी जा सकता है। जी, ये बात जो है यहाँ पर है कोल इंडिया। अच्छा, कोल इंडिया की बात है, ये तो बीसीसीएल भी देख लीजिए। इन दोनों में ज़्यादा बेहतर कौन लग रहा है? वो हालांकि साइज़ दोनों का अलग अलग है, टिकट साइज़ ज़मीन आसमान के अंदर है। 35 रुपये का शेयर, इसको हम छोटे शेयर में अपने डिस्कस कर लेंगे शनिवार को दोपहर 2 बजे। बार बार बता रहे हैं इसीलिए कि आप लोग जुड़िएगा, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन फिर भी बीसीसीएल और कोल इंडिया में से चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? सर देखिए, मैं तो पिताजी के साथ जाना चाहूंगा। बेटा अभी अभी आया है, हरकतें पूरी दिखाने दीजिए। जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है, मैं समझता हूँ सर इसका एक ही ओवरहैंग है जो मैं बार बार सबको बोल रहा हूँ, एंकर बुक अनलॉकिंग। वो सप्लाई जो होगी वो बहुत बड़ी होगी। आईपीओ प्राइस से ऊपर मेंटेन कर रहा है, लिस्टिंग प्राइस से नीचे मेंटेन कर रहा है। बहुत कोई कंफर्ट अभी यहाँ पे मिल नहीं रहा है। अगर एक अपमूव आता भी है तो कहीं ना 38, 60, 39 लेवल्स तक अरेस्ट होता हुआ दिखेगा। फॉर द टाइम भी ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। कंपनी अच्छी है, बट मूवमेंट के तौर पे इन टाइम टू कम बहुत कंफर्ट नहीं मिल रहा। कोल इंडिया ज्यादा बेटर लग कोल इंडिया ज़्यादा बेटर लग रहा है। तुरंत सर अब जरा स्विच कर लेते हैं हिंडाल्को पर भी। और हिंडाल्को के रिजल्ट्स आए हैं, प्रॉफिट तो काफ़ी शानदार रहा है, 106% बढ़ा है 3017 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में 23% की ग्रोथ देखने को मिली है, और ये भी जो है 29,264 करोड़ पर रही है। एबिट्टा जो है 59% बढ़ा है। मार्जिन्स भी 11% से बढ़कर के 14.5% के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, एल्यूमिनियम पे कोई व्यू है आपका? नाल्को हिंडाल्को को लेकर के अभी क्या है? हालांकि रिजल्ट्स के बाद पिटा पूरी तरीके से 5.5% नीचे। क्या व्यू है सर आपका? देखिए सर, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि अब मेटल एक बार फॉर द टाइम बीइंग हो गया काम इनका, जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बन रही है। और इनका सर थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी था। आप देखेंगे जो इनका प्लांट है न्यूयॉर्क में, उसमें जो फायर का केस था उसका एडजस्टमेंट भी था, जिसके चलते आपको थोड़ा सा एक वीकनेस लगा था। अब इसमें करना क्या चाहिए आपको? इसमें अगर आपके पास पोजीशन है, फॉर द टाइम बीइंग बना के रखें। 856 का होगा स्टॉप लॉस, और जहां आपको राइज मिले 980 या मान लीजिए 1020 के आसपास, चाहे तो धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग चालू कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशन इस लेवल पे बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँ। ठीक है। अच्छा, मेटल में कुछ अच्छा लग रहा है क्या आपको? मतलब या फिर पूरा जैसे हिंदुस्तान नहीं, नहीं, कॉपर, जिंक सब अवॉइड करें अभी? सर 3 काउंटर हैं जो मैं कहूंगा आपको, टाटा स्टील, सेल और वेदांता। ये 3 फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर्स हैं। लोअर लेवल पे इन पे पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज मेटल पूरा एज अ पैक ही दूर रहना होगा। तो ये मतलब कॉपर, जिंक सबसे पूरी तरीके से दूर। सेल, टाटा स्टील और वेदांता पे करंट लेवल पे खरीद सकते हैं या नहीं नहीं नहीं, लोअर लेवल पे, लोअर लेवल? तो 200 के नीचे खरीदें टाटा स्टील? टाटा स्टील सर 189, 192 की रेंज में। चलिए ठीक है। जाते जाते एक दर्शक कह रहे हैं कि जो है सर जरा एक बार देख लीजिए, इतने अच्छे रिटर्न के बाद मुथूट फाइनेंस गिरा है। मुथूट पे भी रिजल्ट आए हैं, एक बार दिखा दीजिए जाते जाते, इसको एक बार कवर कर लेते हैं। कह रहे हैं कि आप प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहेगा या रिकवरी आएगी? विपुल सर प्लीज़ बताएं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे इन एडवांस। आप सभी को भी प्रेम दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। प्रेम की बरसात जीवन में होती रहे, ये आखिरी में बता देंगे। लेकिन अभी के लिए सर, मुथूट फाइनेंस रिजल्ट मतलब ठीक है, शायद चल गया था ज़्यादा, या क्या, कैसे देख रहे हैं आप मुथूट फाइनेंस पर? क्या व्यू? सर देखिए, क्लियर केस है, रिजल्ट अच्छे थे, बट क्या कंसिस्टेंट रह सकते हैं, वो क्वेश्चन अब आने लग गया है। जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर में अब करेक्शन देखने को मिल रहा है ना, इनके एसेट क्लास को लेके क्वेश्चन होने लग गया है कि सर वो सेफ्टी नेट कब से हाथ से निकल जाए। क्योंकि ये लेते क्या है, गोल्ड और इन सब चीजों को लेते हैं, वो जैसे ही सिक्योरिटी लेवल को ब्रीच करेगा, इनको सेलिंग करने आना पड़ेगा। वो एक ओवरहैंग जो है वो इसके लिए बहुत बड़ा बन रहा है। यस, इस पे फर्दर डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है। मुझे नहीं लगता ये कहीं भी 3360 के पहले रुकना चाहिए। ठीक है सर, ये बात यहाँ पर निकल कर के आई है। इसी के साथ कहा जा रहा है कि अब भाई साहब समेट लीजिए,
तो सर अब समेटा जाए कार्यक्रम को।